morning students. So class 5 का चैप्टर नंबर 14 हाउ वीक हाउ हैवी में यहाँ पे जो एक्टिविटी है आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स जो दी है आपकी वर्कबुक है। वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पेज नंबर 199 है यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 ए, इफ अ बेबी एलिफेंट वेज 90 kg एट बर्थ, बेबी एलिफेंट जब बर्थ हुआ उसका, तब उसका वेट कितना था 90 kg। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स is the weight of a baby elephant to a child having weight of 3 kg? Child having 3 kg. ओके, तो सपोज 3 kg का चाइल्ड हो तो बेबी एलिफेंट का यहाँ पे जो वेट आपको दिया है वो कितनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 90 kg होगा, वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट कितना आपको दिया है यहाँ पे। सो वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट इज इक्वल टू 90 kg, आपको दिया है यहाँ पे 90 kg। ओके, नाउ सेकंड, वेट ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का कितना है यहाँ पे। सो चाइल्ड का 3 kg यहाँ पे दिया है। ओके, बेबी एलिफेंट का 90 kg एंड चाइल्ड का यहाँ पे आपको वेट दिया है 3 kg। ओके, नाउ क्या करना है आपको कि 90 kg में से आपको 3 kg डिवाइड करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप कितना होगा, क्या करेंगे हम। सो 90 kg डिवाइडेड बाय 3 kg करना है आपको। ओके, सो हियर 90 kg डिवाइड बाय 3 kg। ओके, सो 90 डिवाइडेड बाय 3 करना है आपको। 3 3 9 0, यहाँ पे 0 से नहीं चलता है तो यहाँ पे लिखना है आपको। तो 30 into 3 मीन्स 30 30 3 90, so 30 kg. Okay, so answer is a baby elephant to the child having weight of 3 kg. How many times? So 30 kg. Okay, 30 times. यहाँ पे आपको लिखना है, सॉरी kg नहीं, 30 times. Okay, so 30 times. कितनी times यहाँ पे वेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 90 kg होगा, तो 30 टाइम्स आपको 3 को लिखना है और इक्वल टू 90 kg करना है। ओके, नाउ सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स इज इट टू 3 चिल्ड्रन हैविंग वेट ऑफ 6 kg ईच। 3 चिल्ड्रन वेट कितना है यहाँ पे 6 kg। सो वेट ऑफ अ बेबी elephant, weight of a baby is equal to 90 kg दिया है यहाँ पे आपको। ओके, नाउ सेकंड, यहाँ पे weight of 3 children, weight of आपको क्या करना है, चिल्ड्रन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू कितना
6 kg आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, 6 kg each, ओके 6 kg each, बट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 3, सो 6 इंटू 3 चिल्ड्रन है यहाँ पे, so 6 into 3, okay, is equal to 6 3s are 18 kg, okay 18 kg। ये हमने 3 चिल्ड्रन का फाइंड आउट किया, ओके ये कितने चिल्ड्रन का फाइंड आउट किया हमने यहाँ पे लिख लेंगे 3 चिल्ड्रन, ओके। नाउ 90 kg में से अभी क्या करना है आपको कि बेबी एलिफेंट का जो वेट है उसमें से अभी 3 चिल्ड्रन इक्वल टू जो आपको 3 चिल्ड्रन आपको दिया है, तो 3 चिल्ड्रन का वेट हमने फाइंड आउट किया 18 kg, तो 90 kg डिवाइडेड बाय 18 करना है, सो 19 kg डिवाइडेड बाय 18 kg, ओके, सो 90 to 80, so 18 5s are 90, okay 18 5s are 90, so कितनी टाइम्स यहाँ पे रिपीट करेंगे चिल्ड्रन, तो 5 टाइम्स, ओके 5 टाइम्स। थर्ड वन, हाउ मेनी टाइम्स इज इट टू 3 बॉयज हैविंग वेट ऑफ 15 kg each, सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे 3 बॉयज का वेट जो है आपको 15 kg दिया है, ओके, सो फर्स्ट इज वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट, is equal to 90 kg, okay, then weight of boys is equal to 15 kg आपको दिए 3 boys का यहाँ पे कैलकुलेशन, सो 3 boys का आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे दिया है, तो दैट मींस ईच बॉयज का कितना है 15 kg, सो 15 into 3 करना है बिकॉज 3 बॉयज है, ओके इज इक्वल टू 45 kg, ओके 3 बॉयज। नाउ सेकंड स्टेप, 90 kg जो बेबी एलिफेंट का वेट है उसमें से आपको 3 चिल्ड्रन का जो वेट है वो डिवाइड करना है, ओके, सो 90 kg डिवाइडेड बाय 45, नाउ 45 को मल्टीप्लाई करना है, आपको टेबल्स नहीं आता तो प्लस एडिशन करके करना, तो 45 प्लस 45 1 टाइम्स ऐड करते हैं तो 1 जा ये 2 जा हो गया 45 2 जा, तो 5 प्लस 5 0 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, सो 45 2 जा 90, सो 2 टाइम्स, ओके, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर लिखना है, ओके, सो ये जो क्वेश्चन 9 का ए हमने सॉल्यूशन किया, अभी क्वेश्चन 9 का डी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 का बी, इफ एन एलिफेंट वेट्स 5000 kg, so answer the following question based on it। suppose जो एलिफेंट है फर्स्ट ए में हमने क्या किया बेबी एलिफेंट के बारे में, यहाँ पे एलिफेंट का वेट आपको कहा है 5000 kg हो, तो अब क्वेश्चन 1 है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ 25 kg वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिफेंट, तो सपोज 1 स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे वेट है तो वो 25 kg है, सो 5000 1 एलिफेंट इक्वल टू करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना है, ओके, सो वेट ऑफ एन एलिफेंट क्या है यहाँ पे
इज इक्वल टू 5000 kg. Okay, and weight of and students is equal to 25 kg each. ओके, वन स्टूडेंट्स का आपको दिया है. ओके, सो 5000 kg हमको इक्वल करने के लिए चाहिए. दैट मीन्स कितनी टाइम्स हम यहाँ पे रिपीट करेंगे 25 को, तो इक्वल टू हमको 5000 मिलेगा. तो 5000 kg डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का वेट दिया है वो करना है. ओके, सो यहाँ पे रफ आउट करते हैं हम. तो 5000 डिवाइडेड बाय 25. ओके, सो फर्स्ट टू डिजिट लेते हैं. 25 2 जार 50. ओके, 0 0. यहाँ पे हम 1 0 उठाते हैं. कोई भी यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लीकेशन कोई भी यहाँ पे आगे स्टेप नहीं होता. यहाँ पे भी 0 है तो 2 0 यहाँ पे लगा लिया. सो 25 200 या 200 इंटू 25 इज इक्वल टू 5000. सो आंसर क्या मिलेगा 200. ओके, स्टूडेंट्स हमको चाहिए. 200 स्टूडेंट्स को हम 25 kg का वन स्टूडेंट्स इक्वल टू कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए. 200 स्टूडेंट्स हम लेंगे 25 kg का वन स्टूडेंट्स के हिसाब से इक्वल टू हमें 5000 वन एलिफेंट का यहाँ पे वेट इक्वल कर सकते. ओके, सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ द एलिफेंट देन द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ 50 kg ईच. सो 10 स्टूडेंट्स आपको लेना है और सब ईच स्टूडेंट्स का वेट यहाँ पे कितना कैलकुलेट करना है 50 kg. ओके, 50 kg का वन स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स आपको लेना है. सो वेट ऑफ एन एलिफेंट फर्स्ट लिखना है आपको इज इक्वल टू 5000 kg. ओके, नाउ सेकंड थिंग्स आपको क्या फाइंड आउट करनी है वेट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, इज इक्वल टू 50 kg. 50 kg का ईच यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सो फर्स्ट थिंग्स क्या करेंगे आप, यस क्या करना है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स की बात की है तो आप क्या करोगे. सो ईच स्टूडेंट्स की बात की है तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो 50 kg का ईच स्टूडेंट्स इंटू 10 स्टूडेंट्स आपको करना है. ओके, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 10 are 50. ओके, फर्स्ट 5 10 are 50 और ये 0 ऐड कर दिया दैट मीन 500. टोटल वेट स्टूडेंट्स का कितना हुआ 10 स्टूडेंट्स का टोटल वेट 500. नाउ ये 500 को क्या करना है आपको, तो 5000 kg जो है डिवाइडेड बाय आपको 500 kg करना है. ओके, 500 kg कैलकुलेट करना है. सो मेथड डिवाइडेड बाय 500 एक इस तरह से भी आप कर सकते हो. ओके, 0 0 0 0 सेम यहाँ पे कर दिया. यहाँ पे 5 यहाँ पे 50 है तो 5 10 50. ओके, सो कितनी टाइम्स ये स्टूडेंट्स लेना पड़ेगा आपको इक्वल टू 5000 करने के लिए. यस, यहाँ पे 10 टाइम्स. ओके, 10 टाइम्स आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा. नाउ थर्ड, हाउ मेनी पर्सन ऑफ 100 kg वेट इज इक्वल टू 8. यहाँ पे जो पर्सन है वो 100 kg का है तो आपको 5000 इक्वल टू करने के लिए कितना पर्सन चाहिए यहाँ पे. सो फर्स्ट वेट ऑफ
एन एलिफेंट कितना है यहाँ पे, तो 5000 kg. Then weight of a person is equal to, पर्सन का कितना वेट है यहाँ पे, तो 100 kg. ओके, नाउ 5000 kg में से आपको क्या करना है, 5000 kg डिवाइडेड बाय 100 kg करोगे तो कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए वो आपको मिलेगा. सो यहाँ पे हम मेथड करते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 100. ओके, सो 100 1 जा 100, 100 2 जा, सपोज 3 डिजिट ले लेते हैं. 100 2 जा या 100 3 जा, 100 4 जा, फिर 5 टाइम 100 इज इक्वल टू 500. तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप लिखते हैं 500 0 0 0, यहाँ पे 1 0 जो है वो नीचे उतारते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं. कोई भी यहाँ पे स्टेप नहीं कर पाते तो यहाँ पे मिल गया 50. टोटल है यहाँ पे 50. दैट मींस कि 5000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 50. ओके, सो 50 पर्सन हमको चाहिए. कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए हमको, इक्वल टू, इफ वन पर्सन वेट इज 100 kg, सो हमको यहाँ पे 50% चाहिए इक्वल टू 5000 kg वन एलिफेंट का वेट इक्वल करने के लिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 ए बी आपको पूरा समझ के आपको किसमें करना है, आपकी वर्कबुक में स्पेस है उसमें आपको सॉल्यूशन लिखना है. ओके, एंड आप चाहे तो सेकंड टाइम अपनी जो नोटबुक है रखो उसमें क्वेश्चन आप कॉपी करके फिर आंसर अपने आप लिखना, उसके बाद वीडियो लेके करेक्शन कर देना, सही है कि नहीं, तो आपको बेटर